फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपूर्वा मिश्रा और आपके सामने लेकर के हाजिर हूं आज लेवल 0 का पार्ट 1। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि लेवल 0 जो है वो हम केजी और फर्स्ट के बच्चों से स्टार्ट करवाते हैं। तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ये छोटा एबिकस टूल किट। तो इससे हम आज सीखेंगे लेवल 0 के बारे में। तो आप तैयार हैं ना? तो आज हम इस पे सबसे पहले काउंटिंग सीखेंगे, फिर हम लेवल डिजिट्स को थोड़ा थोड़ा ऐड करना छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये ज़रूर शेयर करें, स्पेशली जिनके घरों में बच्चे हों या टीचर हों, तो उनको ज़रूर बेनिफिशियल लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वीडियो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो लेवल हमारा 0 और लेवल 1 होता है वो बेसिकली, वैसे लेवल 0 जो है वो टोटली केजी या फर्स्ट के बच्चों के लिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन बच्चों को एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाना काउंटिंग्स के साथ। और काउंटिंग से तो वैसे वो थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं नर्सरी क्लास में, लेकिन केजी में आकर के, केजी या फर्स्ट में, ताकि उनको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे बोझ। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये जो छोटा सा एबिकस टूल है ये हमारा नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए स्टार्ट होता है। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेवल 0। लेकिन लेवल 0 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो एबिकस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि लेवल 0 है ये, तो जैसा कि मैं दिखा चुकी हूँ आपको, ये बुक्स देख सकते हैं आप, पार्ट 1 और पार्ट 2 हर लेवल में होते हैं। तो ये जो लेवल 0 है इसका हम सबसे पहले पार्ट 1 ओपन करेंगे। तो अब जैसा कि इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से आज बता रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें कुछ बतानी पड़ेंगी। ये है आपका एबेकस टूल, और ये है आपका पेंसिल पकड़ने का मेथड। हमेशा एबेकस में पेंसिल ऐसे पकड़ी जाती है, और जो एबेकस टूल है वो आपको ऐसे पकड़ना होता है। ये स्टाइल रहता है, मतलब लास्ट की फिंगर्स और साथ में जो आपका थंब होता है। ओके, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ये समझनी पड़ेंगी आपको कि आपका जो ये एबिकस टूल है, इसमें जो ये ऊपर वाले जो बीड्स होते हैं, ये बीड्स हैं, आपको पता है ये रॉड्स होती हैं। ओके, तो बेसिकली वैसे एबिकस जो है वो 15 रॉड्स वाला होता है, लेकिन ये छोटे बच्चों का है तो ये 7 रॉड्स का होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो काउंटिंग्स, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं बीड्स की। तो अगर आपको 1 2 इतना तो बच्चा काउंट कर ही सकता है केजी और फर्स्ट में आकर के, कि ये 1 करना है तो 1 2 3 4 इस टाइप से काउंट कर सकता है बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं, आंसर की जो समझी जाती है वो सेंटर होता है। ओके, तो सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं, तो सेंटर से आंसर की, और ऊपर वाली जो बीट्स होती हैं उसे हम 5 काउंट करते हैं एज अ 5। ओके, और जो नीचे की बीट्स होती हैं वो होती है 1 2 3 4। तो अगर आपको एबेकस टूल में 5 से ज़्यादा बड़ा नंबर लेना है तो आप ऐसे लेंगे, 5 को मतलब नीचे करके, और ये हो गया आपका 5 और 1 6। ये सब चीज़ें आगे की हैं, हम अभी फ़िलहाल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ बुक में दिया हुआ है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये है आपका 5 नंबर 5। तो ऐसे आपने होल्ड करना है एबेकस, और एबेकस क्लियर करने का तरीका होता है, मेथड होता है ये। इस तरह से आप एबेकस क्लियर करते हैं, इस तरह से आप रखेंगे, मतलब ये आपने पेंसिल पकड़ी 3 फिंगर्स में, और ये आपका मेथड होता है एबेकस क्लियर करने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें ये ऊपर वाला बीड है, रॉड से ऊपर का, मीन्स ये बीड है। ओके, तो इसकी क्या वैल्यू हुई? नेचुरल सी बात है 5 हुई, देख सकते हैं आप इजीली। अब नेक्स्ट है, तो ये एबेकस होल्ड किया, एबेकस क्लियर किया हमने। ओके, तो अब ये वाले कौन से दिख रहे हैं? ये 1 2। ओके, ये अभी मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, बाद में शॉर्टकट में हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करते हैं फास्टली। तो 1 2 क्या हुआ ये, यहाँ पर क्या हुआ इसका आंसर, तो हम 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है आपका एबेकस होल्ड किया, एबेकस ये आपने पेंसिल पकड़ने का स्टाइल ये होता है, एबेकस क्लियर किया। ओके, तो ये हो गया आपका, ये 4 हो रहे हैं। ओके, ये हो गया एबेकस, और ये हो गया आपका 4। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 4। इस तरह से आप सारी एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 1, इस तरह से हम एबेकस के थ्रू, ये होता है हमारा नंबर्स रीड करने का मेथड। ओके, तो इसी तरह से हमारी बुक्स जो होती हैं उसमें इस तरह से एक्सरसाइज दी होती है कि पहले तो आपने जैसे आप बीट्स देख करके आपने डिजिट लिखनी है, और उसके बाद आपने जो
डिजिट्स होती हैं, मतलब डिजिट्स लिखी होंगी यहाँ पर, आंसर्स लिखे होंगे, लेकिन आपको बीड्स बनानी है। तो जैसे ये 6 है तो यहाँ पर हम, ये हमारा 5 वाला बीड है और यहाँ पे हमने एक और बीड बना दिया तो 6 हो गया। इस तरह से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं और इस तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। तो ये हमारा स्टार्टिंग मेथड है। इसमें आगे भी देखो इसी तरह से आगे भी बना हुआ है, ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए होता है काफ़ी। और इसके साथ में आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी बुक या एबिकस टूल्स वगैरह या बुक्स टूल्स या एबिकस पूरा स्टडी किट आप प्रोवाइड कर चाहते हैं कि आपके घर पे पहुंच जाए, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमारी कंपनी की तरफ से दी जाती है। तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, हम ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका, अब आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट जो एक्चुअल में बेसिकली ये है। अभी तो हमने सिर्फ डिजिट्स को पढ़ना सीखा कि डिजिट्स होती क्या हैं। अब हम सीखेंगे कि इसमें थंब, एक बहुत बड़ा रूल होता है, वो होता है थंब अप फिंगर डाउन का। ओके, तो थंब आप जानते हैं, इस वाले को, इसको हम थंब बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, अब पेंसिल को हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारी फिंगर होती है। ओके, तो इसमें अबेकस को आपने ऐसे होल्ड करना है और इसमें अबेकस ऐसे क्लियर किया तो ये होता है थंब अप फिंगर डाउन। अगर हमने कोई भी चीज़ ऐड करनी है, मीन्स प्लस करनी है, तो हम थम्स अप से करते हैं, और अगर माइनस करनी है तो हमेशा फिंगर डाउन करते हैं। तो ये आपने बहुत बार बच्चों को, आप अगर टीचर हैं तो आपने बहुत बार बच्चों को प्रैक्टिस करानी है इसकी, बेटा थंब अप एंड फिंगर डाउन, थंब अप फिंगर डाउन, थंब अप फिंगर डाउन, थंब अप फिंगर डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अबेकस में। तो ये क्योंकि हम सारी कैलकुलेशंस इसी के थ्रू करते हैं तो हमें ये रूल इजी रहता है, जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है आपका 2 और 1, 2 और -1, तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे। देखो अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, 2, तो ये 2 हो गया क्लियर। अब क्या करना है, -1, तो माइनस फिंगर डाउन से करेंगे, -1, तो आंसर क्या रह गया, ओनली 1। क्लियर, यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो 3, ओके, और -1, तो -1 फिंगर डाउन से, तो आंसर क्या रह गया, 1, 2, तो ये हो गया 2। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट हो गया आपका अबेकस क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं, डी कर लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे वीडियो का इतना ज़्यादा लंबा नहीं मैं करना चाहती, तो इसलिए मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। आपको अगर करना चाहते हैं तो आप ये किट और बुक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं, और इस तरह से अपने बच्चों को प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं घर पे। तो बहुत ही ईजी तरीके से इससे बच्चा सीख जाता है। तो जैसे 4 है, तो यहाँ पर 4 कैसे करेंगे हम, थंब अप से। तो एक मिनट, सॉरी, थंब अप एंड -1, तो फिंगर डाउन, आंसर इज 1, 2, 3। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब 3 डिजिट्स वाला कर लेते हैं, हम कोई सा भी पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया। ओके, तो अब यहाँ पर आता है जैसे 4, तो 4 कैसे करेंगे, थम्स अप से, क्योंकि प्लस हम सब कुछ थंब अप से करेंगे। ओके, तो 4 -2 फिंगर डाउन से। ओके, और -1 फिर एक फिंगर डाउन, तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से हम इनको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे ये ले जी ले लिया सपोज, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया। तो यहाँ पर है 4, सपोज 4, थम्स अप से 4, -1, आफ्टर दैट क्या है, -1, तो -1, एंड आफ्टर दैट -3, तो आंसर इज नथिंग, इट मीन्स 0, आंसर 0 इज योर आंसर। तो आप सभी को मुझे लगता है कि समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल है, अभी बहुत इजी है, और ये इस तरह से हम बच्चों को थम्स अप और फिंगर डाउन की प्रैक्टिस करवा लेते हैं। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, जैसे सबसे पहले अबेकस आपने होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया। ओके, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ये एच क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 लेना है, तो 5, ओके, और यहाँ पर 1 है, तो 1 थम्स अप, और 2 +2। ओके, तो ये हो गया 5, 6, 7, 8।
ओके, तो ये आंसर इज 8। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम ये वाला करके देखें तो 5, अबेकस क्लियर किया, अबेकस होल्ड किया, अबेकस क्लियर किया। ओके, ये अब आपने यहाँ पे किया है 5, तो 5 फिंगर डाउन से 5। ओके, और 3, ओके 3, तो 3 थम्स अप से 3 कर दिया। उसके बाद -5 है तो -5, तो आंसर इज 3, 1 2 3। क्लियर आपको सभी को? तो ये सारी देखिए इस बुक में जो है प्रैक्टिस है बच्चों के लिए बहुत सारी। अब ये देखो 4 डिजिट्स का भी आ रहा है, हम इसमें से भी एक को करके देख लेते हैं आपको, ताकि आपको डाउट और क्लियर हो जाए। तो सपोज ये वाला क्वेश्चन हम ले एच लेते हैं। अब एकस होल्ड किया, अब एकस क्लियर किया। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है 5, तो 5 कैसे होगा? फिंगर डाउन से 5, आफ्टर दैट 1 थम्स अप से 1, आफ्टर दैट 3, तो 3 थम्स अप से, आफ्टर दैट -5, तो इसको थम्स अप से 5, तो आंसर क्या बचा? 1 2 3 4। क्लियर? तो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? और ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और अगर आपको किसी को भी ये टूल किट इसकी लेवल 0 या पार्ट 1 या पार्ट 2 की ज़रूरत हो, या और साथ में टूल किट, तो हम बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको पेंसिल हमेशा ऐसे पकड़नी है, तभी आप इसको एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे, ताकि आपका कोई किसी भी तरह के कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये होता है पकड़ने का तरीका पेंसिल, और इसको हमेशा याद रखना है। और ये होता है आपका ये अबेकस पकड़ने का तरीका और होल्ड करने का, क्लियर करने का। तो इन चीज़ों को आप जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपको अगर आपको बुक्स या अबेकस टूल की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच।